नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे तब TRE-4 को लेकर ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की थी। चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, एक बार फिर से सरकार का स्वरूप बदल गया, लेकिन जो नहीं हुआ वो है TRE-4 को लेकर विज्ञापन जारी होना। BPSC के कैलेंडर में परीक्षा की तारीख भी शामिल हो गई, लेकिन फिर भी विज्ञापन को लेकर कोई सुगबुगाहट होती नहीं दिख रही है। सरकार के पिछले स्वरूप में जो शिक्षा मंत्री थे उनकी ओर से भी आश्वासन जारी किया गया। नई सरकार में जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनकी ओर से भी आश्वस्त कराया गया कि अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, जल्द परीक्षा का विज्ञापन आने वाला है। लेकिन अभ्यर्थी तैयारी आंदोलन की कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया तो फिर आंदोलन की दरकार क्यों? इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। RJD की ओर से पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी जुड़ी हुई हैं। छात्र नेता अमित विक्रम और खुशबू पाठक जी भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम छात्र नेताओं से वजह समझ लेते हैं कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है, ये सही है कि बहुत इंतज़ार हो गया और इंतज़ार की घड़ियां बहुत लंबी होती ही हैं? खुशबू जी, क्या वजह है कि आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, आप आंदोलन की तैयारी में जुटी हुई हैं? इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी थे वो भी यही बात करते थे कि आप लोग तैयारियां कंटिन्यू करिए, वैकेंसी आ जाएगी, कल आएगी, ऐसा बातें की जाती थी। फिर परीक्षा नियंत्रक के द्वारा भी कहा जाता है कि इस डेट को TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा। फिर 8 मई को आंदोलन होता है। उस आंदोलन में हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि 1 वीक में TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा। फिर उनसे मीडिया सवाल करती है तो बोलते हैं कि 15 दिन में TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा। फिर मीडिया सवाल करती है तो वो बोलते हैं उचित समय आने पर TRE-4 का नोटिफिकेशन आया। जब हमें बुलाया गया था मिलने के लिए शिक्षा मंत्री जी के द्वारा तो उस टाइम वो बोलते हैं कि 30 तक TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा, आप आंदोलन रोक दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन को रोकने के लिए तैयारियां की जा रही है। और रहा बात कि अगर TRE-4 का नोटिफिकेशन उनको जारी करना ही है तो एक नोटिस दे देते वेबसाइट पर कि हाँ इतने तारीख को या 1 साल 2 साल 2 महीना 3 महीना 6 महीने इतने डेट पर TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये छात्र आंदोलन क्यों करेंगे? अपनी पढ़ाई पर लगे रहेंगे। रहा बात की पढ़ाई करे, अभ्यर्थी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो लगातार 2.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, वैकेंसी नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिसका उम्र निकलते जा रहा। बिल्कुल गंभीर विषय है। उम्र निकल जाए तो फिर सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। अमित जी, आपसे भी इसी पहलू पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आंदोलन क्यों, जबकि पता है कि अगर आंदोलन के दौरान कुछ ऊंच नीच हुई, FIR हुआ तो फिर नौकरी पर ही आप हथा जाएगी, तो फिर इतना रिस्क लेकर क्यों आप सड़क पर उतर रहे हैं? देखिए, शिक्षा के 2 धुरी होते हैं। पहली धुरी है शिक्षक और दूसरी धुरी है छात्र। और संयोग ऐसा है कि ये ऐसे छात्र हैं जो अब शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दोनों धुरियों का मिलन होना है इस शिक्षक बहाली से। और इस मिलन की राह जो है पिछले 2 वर्षों से छात्र देख रहे हैं। बार बार उनको लगातार उनको आश्वासन मिलता है कि इस बार, इस महीने, इस हफ्ते आपकी वैकेंसी जारी हो जाएगी। पिछले चुनाव से पूर्व 1,20,000 पदों का वादा किया गया, बजाफ्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के हैंडल से, डिप्टी CM के हैंडल से और JDU और BJP के जो ऑफिशियल उनके पार्टी के हैंडल से उनसे भी ट्वीट हुआ कि 1,20,000 पदों पर बहाली आ रही है। फिर कहा गया कि नहीं, चुनाव से पहले बहाली नहीं आ पाएगी, किंचित कारणों से इसको चुनाव के बाद बहाली लिया जाएगा। और जब सीटों की बात होनी शुरू हुई तो 1,20,000 से घटते 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 46 आ गया। तो एक पहली तो यहाँ वादा खिलाफी है, दूसरी अनावश्यक देरी है, और तीसरी कुछ सेक्शन ऑफ जो छात्र हैं, जैसे कि कंप्यूटर के छात्र हैं, संगीत के छात्र हैं, कला के हैं और शारीरिक शिक्षक हैं, उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। तो आक्रोश कई डायरेक्शंस में फैला हुआ है और वो सब सिमट करके एक जगह आ जा रहा है, वो है TRE-4 की बहाली। देरी, वादा खिलाफी और कुछ सेक्शंस की पूरी तरीके से अनदेखी, इन तीनों को साधना होगा माननीय मंत्री जी को। क्योंकि पूर्व के जो मंत्री जी रहे हैं उनका तो बात का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया था। लगातार 2 साल से डेट पर डेट देते रहे। और नए शिक्षा मंत्री जी भी जो हैं उनकी ओर से भी बातों में जो है बहुत भिन्नता हो रही है। जिस दिन आंदोलन हुआ उस दिन उन्होंने 1 सप्ताह कहा, 2 दिन बाद 15 दिन कहा। अब वो कह रहे हैं कि कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी आ सकती है, जल्द आएगी। तो एक क्लैरिटी नहीं है। ये कंफ्यूजन सारा सरकार की ओर से क्रिएट किया गया है, आयोग की ओर से क्रिएट किया गया। आज से ठीक 1 महीने पहले आयोग की ओर से पॉडकास्ट जारी हुआ कि जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। बताइए क्या जरूरत थी वो पॉडकास्ट करने की?
अगर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देना होता है तो क्यों आपके पदाधिकारी आकर के लाइव आकर के पॉडकास्ट में आकर के कहते हैं कि 1 सप्ताह में आ जाएगी? तो वादा खिलाफी कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। छात्र तो अपनी मजबूरी दर्शाने के लिए, अपनी पीड़ा, अपनी विपदा दर्शाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। मंत्री जी कहते हैं कि हमारी लड़कियां एजिटेशन क्यों करती हैं, हम तो नारी वंदन करने वाले लोग हैं। तो मंत्री जी, एजिटेशन कोई शौक से नहीं करती हैं। कम से कम लड़की कोई अगर सड़क पर उतर रही है, अपने घर परिवार सबकी बातों को सुनते समझते हुए भी अगर सड़क पर उतर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत बड़ी मजबूरी है, और मजबूरी है नौकरी की आस, जो आपकी पार्टी ने, आपके सरकार ने, आपके नेता ने पिछले 2 सालों से लगातार इन छात्रों को दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, और उस आश्वासन पर से अब छात्रों का भरोसा उठ चुका है। छात्र उब चुके हैं आश्वासन सुनते सुनते। अब उनको परिणाम चाहिए, और परिणाम होगा एडवर्टीजमेंट, नौकरी का एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, जिस पर कभी कोई कहीं किसी दिशा से ठोस पहल नहीं दिख रही है, सिर्फ मिल रहा है आश्वासन। राजीव जी, मुख्यमंत्री हर मंच से आजकल यही कह रहे हैं कि अब अटकाने भटकाने वाली व्यवस्था नहीं रहेगी, अब रिजल्ट दिया जाएगा। और अब तो वो ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि 30 दिन में अगर किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्वतः संज्ञान अधिकारी पर लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। फिर भी ये अटकाने भटकाने वाली व्यवस्था छात्रों के साथ, राज्य के युवाओं के साथ क्या चल रहा है? देखिए, अव्वल तो ये लटकाने और भटकाने जैसी कोई बात नहीं है। कई कारण रहे टीआरई 4 के देरी होने के, और अभी नई सरकार अस्तित्व में आई है, सरकार का स्वरूप बदला है। अब देखिए, जो पहला इनका जो प्रोटेस्ट था अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख को, उस दिन शिक्षा मंत्री जी पहली बार कार्यालय जा रहे थे जी। अब समझिए कि इन लोगों को भी अच्छे से पता था कि 7 तारीख को एक्सटेंशन है, 8 तारीख को शिक्षा मंत्री या फिर अन्य मंत्रीगण सत्ता संभालेंगे, शासन संभालेंगे, अपने अपने विभाग की व्यवस्था संभालेंगे। तो उस डेट को आंदोलन का क्या मतलब था? कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो छात्र हैं हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है, हम पूरी तन्मयता से उनके साथ हैं। और पहले भी जिस सरकार पे आज आरोप लग रहा है कि सरकार ने देरी की है, सरकार ने लोगों को लटकाया और भटकाया है, तो इसी सरकार ने लाखों बहालियां भी करके दी हैं। इसी सरकार ने बिहार के अंदर बेरोजगार युवाओं को शिक्षक बनाने का भी काम किया है। तो कुछ कारण रहे होंगे, और कुछ कारण रहे हैं, कुछ मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि देरी हुई है, लेकिन देरी के जो भी कारण थे उसको दूर करने के कतिपय प्रयास अभी किए जा रहे हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जब ये आप आज शिष्टमंडल गया था, मुझे लगता है खुशबू जी भी गई थी उस शिष्टमंडल में, मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, तो मंत्री जी ने स्पष्ट इनको आग्रह किया है कि 30 तारीख तक हम लोग डेट दे रहे हैं, आप आंदोलन रोकिए। आंदोलन से देखिए, आंदोलन, ये लोग कहते हैं कि हम आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। दीपक जी, इतिहास गवाह है, लंबे समय से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन कभी भी सरकार के समर्थन में नहीं होता है। और हम ये भी नहीं कहते कि आप आंदोलन मत करो, हम ये भी नहीं कहते कि आप अपनी मांग मत मानो, हम कहते हैं कि आप अपनी मांग मांगो, लेकिन थोड़ा उचित समय दो, भटकाने वाले लोगों से बचो। आपको अगर कोई बेवजह अगर कोई आपको उकसा रहा है, सरकार के खिलाफ उकसा रहा है, तो आपको उससे बचने की जरूरत है। सरकार ईमानदार है, सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है। नए शिक्षा मंत्री काफी अनुभवी मंत्री हैं, इन्होंने जो आश्वासन दिया है आपको इनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में रखना चाहिए। और अगर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो आपने इतना समय दिया है तमाम लोगों को, एक बार आपको और मौका देना चाहिए सरकार को। सरकार भी आपके प्रति ईमानदार प्रयास कर सके, इसके लिए थोड़ा समय आपको देना चाहिए। खुशबू जी, जल्दी से। राजीव रंजन जी, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर भटका कौन रहा है? छात्रों को सरकार भटका रही है, शिक्षा मंत्री जी भटका रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी ने तो आज स्पष्ट आपको आग्रह किया, आज ही के दिन आग्रह किया कि 30 तारीख तक हम आपको डेट दे रहे हैं। 8 मई को उन्होंने ही आग्रह किया था कि मैं 1 वीक में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दूंगा, फिर 15 दिन में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दूंगा। हम लोगों ने, छात्रों ने यही कहा। ठीक है, खुशबू जी, दिन हो गया, 8 मई को बीते, आज कितना? बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, 8 मई वाली बात है, तो शायद अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 1 सप्ताह में विज्ञापन दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं 1 सप्ताह के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक करके मुद्दे को समझूंगा, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश
कोशिश करूंगा कि आपकी मांगों ये पर जल्दी क्या सकारात्मक होता निर्णय है लिया सर? जाए। हाँ, देखिए, जो नहीं, अभ्यर्थी ये- तैयारी करते अभी- हैं, अभी वो जो- जल्दी क्या होता है, पहले शिक्षा मंत्री जी जल्दी ही बोलते थे, और अभी भी ये शिक्षा मंत्री जल्दी और शीघ्र के बीच में बच्चे कंफ्यूजन में हैं। चलिए, कितने जल्दी बच्चों और का- शीघ्र के बीच में बच्चे जल्दी- कंफ्यूज जल्दी हैं, बोले और ठीक है, शीघ्र। आंदोलन- बिल्कुल राजीव जी। जल्दी और शीघ्र दोनों ही नहीं, शिक्षा मंत्री जी का बयान देखिए, है, उलझने जल्दी और शीघ्र। बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजीव जी, आप जो थोड़ा श्रेय ले रहे थे ना लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली के, मधु जी मुस्कुरा रही है बैठकर कि उसका श्रेय आखिर ये बीजेपी नेता क्यों ले रहे हैं। मधु जी क्या कहेंगे, ये चल क्या रहा है? दीपक जी देखिएगा कि जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी जी जल्दी खुशखबरी का जो झुंझुना पकड़ा रहे हैं, युवाओं को तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, न युवाओं को तारीफ चाहिए, युवाओं को हवाई वादे नहीं चाहिए, युवाओं को इनकी नीयत साफ होनी चाहिए। बीपीएससी का स्पष्ट कैलेंडर जारी करनी चाहिए। क्यों नहीं जारी की जा रही है? आज बताइए कि ये मंत्री जो बोल रहे हैं कि ये मंत्री उसी दिन ज्वाइन किए हैं, ये किए 6 महीना से ऊपर हो गया इलेक्शन हुए सरकार बने हुए, उससे पहले भी आप ही की सरकार थी, और आज बोल रहे हैं कि मंत्रालय, क्या ये मंत्री और मंत्रालय के चक्कर में ही आप लगे हुए हैं? युवाओं को भरोसा आप पे रहा नहीं। युवाओं का अगर भरोसा नहीं अगर होता तो इतनी चिंचिलाती गर्मी में जो लोग, एक मिनट सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही मधु थी। जी जारी रखिए, कोई बात नहीं। आप तो जो देखिए, आपको भटका रहे हैं, ये भटकिए नहीं, अपनी बात बस आप रखिए। जी, सरकार जल्द विचार करनी चाहिए, इनको शब्दों के पीछे नहीं मतलब छुपना चाहिए। जो जुमला जो बता रहे हैं और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अभी यही सरकार जो TRA-1 TRA-2 में जो नौकरी देने का काम किया था, ये भूल जाते हैं कुछ दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो 17 महीने का कार्यकाल था, स्वर्णिम कार्यकाल रहा। और अगर आप आज आप बोलते हैं कि आपका था, अगर ऐसा होता तो उसके बाद क्यों नहीं हुआ? TRA-3 से लेकर के TRA-4 के भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया, छात्र छात्राएं जो है रोड पे आ रहे हैं। तो आज के छात्र छात्राएं आज के डेट में क्या हो रहा है? इस चिलचिलाती धूप में लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, स्कूल बंद कर दिया जा रहा है, और इसमें बच्चे जब आ रहे हैं रोड पे, उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं। तो बताइए कि आप किस तरह की खुशखबरी देना चाह रहे हैं? बच्चों का भरोसा आप पे रहा नहीं, क्योंकि सरकार पहले भी आपका था, अभी इससे पहले शिक्षा मंत्री से पहले भी आप ही के मंत्री थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पिछला इलेक्शन 2025 का इलेक्शन का ये जुमलेबाजी था, या फिर आपका इलेक्शन जीतने के बाद भी सिर्फ आप अपना कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसी में लगे हुए हैं? बच्चों को आश्वासन नहीं चाहिए। एक डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, वो नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चों को सच्चाई जान पता है, जुमलेबाजी का बच्चों को ठप्पा भरोसा लग उठ जाएगा चुका है। राजीव तो जी अगर बच्चे- इस तरह की स्थिति बनी रही तो। सरकार की देखिए- छवि पर सवाल देखिए, उठ रहा है, और सरकार खास की- तौर पर बीजेपी। बेदाग छवि की सरकार है, और सरकार छात्रों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है, सरकार अपने कर्मियों के प्रति भी संवेदनशील रही है, और सरकार जनता के प्रति भी संवेदनशील है। आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दीपक जी कि आज एक जो नई सरकार अस्तित्व में आई है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, और उसके शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं माननीय मिथिलेश तिवारी जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब 8 तारीख को वो ज्वाइन कर रहे थे, उस दिन जब उन्होंने कहा कि हम 8-10 दिन के अंदर में इसकी व्यवस्था करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद हम इसकी व्यवस्था करके बताएंगे लोगों को कि कैसे क्या होना है, तो 8 दिन के बाद आज 8 दिन भी नहीं बीता, फिर से प्रोटेस्ट इन लोग करने की बात कर रहे हैं। आज भी जब प्रतिनिधिमंडल मिलने गया तो उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा कि हम 30 तारीख तक की हमको समय दीजिए। तो भाई जब इतना देर हुआ आपके हिसाब से, ठीक है, समय तो वाली 10 बात दिन है, में हम क्यों आप साफ परेशान हो रहे हैं? पूछ आखिर लेते हैं। कौन सी ताकत आपके पीछे लगी है जो आपको बार बार आंदोलन उनका करने के लिए भविष्य उकसा रही है? खतरे में, वो अपने समय उनका बीता जा नहीं, रहा है। मैं बिल्कुल, मानता हूँ एक और बात मैं बोलना चाहूंगी। उससे बड़ी ताकत क्या है? प्री और मेंस की बातें की जा रही है, तो क्या गारंटी है कि प्री मेंस होने के बाद इस बात बिहार की में कोई पेपर आधिकारिक नहीं? सूचना है ठीक क्या? है। इस बात की कोई ठीक है। आधिकारिक सूचना है आधिकारिक क्या? बातें कोई है ना? नहीं देखिए, बातें गॉसिप पे नहीं, बातें ना, गॉसिप पे सरकार नहीं चलती ये है गुरु जी। गॉसिप ही आकर नहीं नहीं टिक जाती नहीं, है ना गॉसिप बातों पे पर। सरकार नहीं चलती इस बार है। एकल इस बात इल्जाम के नहीं होना इस चाहिए। बात मैंने एक बार और भी बोला इस कि बात अगर के आंदोलन कोई नहीं होना का चाहिए। प्रमाण ठीक है, है। सर, किसी अधिकारी ने मैंने एक इसको बार और भी बोला कि किसी अगर अधिकारी आंदोलन ने नहीं कहा चाहती है, है खुशबू जी सरकार, किसी अधिकारी ने कहा है, अगर आंदोलन
आंदोलन किसी नहीं होनी सरकार के चाहती है, किसी तो नुमाइंदे ने 19 कहा मई है, तक एक नहीं नोटिस कहा है। जारी कर दे। ठीक है। देखिए, गॉसिप हम के हम इसी बात को समझ लेते आंदोलन नहीं हैं, करेंगे। हम इसी बात को समझ लेते आंदोलन हैं। आपका नहीं उज्जवल करेंगे। भविष्य है, हम सर, कामना सर, करते हैं कि और नहीं, भी- सर, उज्ज्वल मैं एक बात भविष्य तो बता रही हूँ तब होगा कि ना मैं जब 19 परीक्षा मई की को तारीख आंदोलन नहीं आएगी। करूंगी। मैं 19 मई को आंदोलन नहीं करूंगी, बिहार के छात्र छात्राएं रोड पर नहीं उतरेंगे। किसको शौक है धूपा में रोड पर उतरने का, लेकिन 19 मई तक टीआरई 4 का एक नोटिस जारी कर दे आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा कि हाँ इस दिन को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। हम नहीं करेंगे। आप उसी में तैयारी का समय जोड़ दिए। अमित अमित जी अगर चलिए तकनीकी चीज़ों को मैं फिलहाल नहीं देख पाया हूं, लेकिन मैं आपसे समझ लेता हूं कि अगर आज विज्ञापन जारी कर दें हम और हम उसमें तैयारी का समय इंक्लूड करके 2 महीने नहीं 4 महीने बाद परीक्षा की तारीख निकाले तो उसमें कोई दिक्कत है अमित जी? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रवक्ता महोदय की बात को मैं काटूंगा। ये कहते हैं 8 मई को 1 सप्ताह का समय लिया। इस समस्या की शुरुआत 8 मई से नहीं हुई है और ये कहते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। मतलब इनका कहना है कि दर्द भी हमने दिया है, दवा भी हम भी देंगे। हमारा सवाल यह है कि आपने दर्द दिया ही क्यों? इस समय में छात्रों की जो पीड़ा है, आप कहते हैं कि हम उसका समाधान करेंगे, लेकिन पीड़ा आपने उनको दिया ही क्यों? 2 साल से जो आप लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं कि आपको कौन भटका रहा है। आप ये बताइए कि बीपीएससी के अधिकारियों को किसने भटकाया? जो 1 महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू में आकर के कहा पॉडकास्ट में, हम 1 सप्ताह में एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, 7 दिन में निकाल रहे हैं। आप उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? छात्रों से सवाल कर रहे हैं। क्या आप ब्यूरोक्रेसी से सवाल कर सकते हैं? छात्रों के आंदोलन को भड़काने वाली ताकत BPSC कौन है वो आप सुन लिए। आयोग है। हाँ। आयोग ने कहा था कि 1 सप्ताह में। हाँ। आयोग के पदाधिकारी अगर आकर के डिबेट में या लाइव में या पॉडकास्ट में बोलेंगे कि हम 7 दिन में एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो छात्र क्या सोचेंगे? और वो जब बात फेल हो जा रही है तब तो छात्रों का आक्रोश भड़क रहा है। आप 7 तारीख को शपथ ग्रहण, 8 तारीख को आंदोलन देख रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 15 तारीख को, 16 तारीख को बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर आते हैं, वो कहते हैं कि हम 7 दिन में एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। वहां से आप जोड़िए, हमें आपके सत्ता ग्रहण या सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हमारी जिसे बात परीक्षा यह है, लेना है वो आके कह वो रहा आप है कि आप बताइए। तारीख। आप चलिए आयोग से अमित पूछे जी, ना, अब आप तकनीकी छात्रों से पहलू पूछ रहे हैं, आयोग के वो बात आ पदाधिकारी गई। बुला के क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अब थोड़े तकनीकी पहलू से मुझे भी अवगत करा दीजिए। मैंने जो सवाल किया कि अगर चलिए 1-2 महीना तैयारी में लग सकता है, तो आज अगर हम विज्ञापन जारी करें 2 महीने उसमें इंक्लूड करके 4 महीने बाद की तारीख दे तो कोई दिक्कत? मुझे एक बात बताइए, आयोग ने डेट निकाला है कि हम सितंबर में परीक्षा ले लेंगे। क्या सरकार स्वीकार करती है कि हम सितंबर में परीक्षा नहीं ले पाएंगे? पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन कैलेंडर में दे रखा है कि हम सितंबर में परीक्षा ले लेंगे। ऑन कैमरा आकर के इनके पदाधिकारी बोलते हैं कि हम 7 दिन में एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे, नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसे दोषी पदाधिकारियों को, मैं सीधे तौर पर छात्र आंदोलन के लिए दोषी आयोग के पदाधिकारियों को ठहराता हूं, जो आकर के कैमरे पर झूठ बोलते हैं। नहीं, वही मैं 4 महीने का समय लेकर चल रहा हूँ। आज विज्ञापन जारी किए तो 4 महीने 4 सितंबर। महीने का समय तो ऑलरेडी ले चुके हैं। अप्रैल में कैलेंडर जारी किया और कहा 5 महीने बाद हम सितंबर में परीक्षा लेंगे। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप जुलाई में परीक्षा ले लीजिए, हम तो कह रहे हैं सितंबर में आप परीक्षा लीजिए, फॉर्म भरवा लीजिए, एडवर्टाइजमेंट जारी कर दीजिए। फॉर्म भरवाने में क्या दिक्कत है? बीपीएससी ने 15 से 45 दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया निपटा दी थी। हमने देखा है इसे, आपने लाखों की बहाली देखा की होगा। है। वही कह रहे हैं, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों है? जब बीपीएससी सक्षम है ये करने में तो थोड़ा और समय ले लीजिए। इसी बात को सरकार लिखित में कह दे। आप जो कह रहे हैं इसको एक प्रेस नोट जारी कर दे शिक्षा विभाग कि सितंबर में जो डेट तय है उसी डेट में परीक्षा होगी, अमुक डेट से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ये लिख के देने में क्या जाता है? हम तो नहीं कोई आश्वासन मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं वो लिख करके एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट छपा दीजिए। आयोग तो छपाते रहती है कि ये फर्जी न्यूज है, इस पर हमने मानहानि मुकदमा दायर किया, खूब हो रहा है। खुशबू जी को एसडीएम नोटिस भेज सकते हैं, शिक्षा विभाग क्यों नहीं नोटिस भेज के इनको बुलाता है कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं? एसडीएम भी तो सरकार के पदाधिकारी हैं, उनको ये खबर है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आयोग को या विभाग को ये सुधि नहीं है कि छात्र नेताओं को बुला करके हम बैठा के बात करें और हम एक जारी करें स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करें कि हम क्या करने वाले हैं। और आपने जो गलती की, जो पिछले महीने आयोग के पदाधिकारी ने पॉडकास्ट में आकर कहा कि हम 7 दिन का एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, उसके लिए माफी मांगे वो। और नेताओं से भी, जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, मैं उनसे माफी भी मांग लेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर आप सवाल कहां खड़े करेंगे? आपका जोर सिर्फ छात्रों पर चलता है लाठी पिटवाने के लिए, उन पदाधिकारियों का आपका जोर नहीं है। इसका हम जवाब लेंगे। बाहर है, ठीक है, इसका हम जवाब ले लेंगे, लेकिन पहले खुशबू जी से भी उनकी बात सुन लेते हैं। खुशबू जी, बातचीत तो हो रही है, उस बातचीत के दौरान एक हाव भाव से भी व्यक्ति समझ जाता है कि क्या इरादा है, कुछ बताएंगे इस बारे में? जी देखिए, शिक्षा मंत्री जी बुलाए थे,
और उन्होंने मैंने वो जहाँ बुलाया और मैंने बोला कि सर अगर आंदोलन टलना है तो 19 तारीख तक आप नोटिफिकेशन दे दीजिए। नोटिफिकेशन नहीं दे रहे तो एक नोट्स आश्वासन दे दीजिए, प्रेस नोट जारी कर दीजिए। ये तो हम लोग लगातार बात करते हैं। नहीं, अब तो सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक पे, वेबसाइट पर। पर। हाँ। तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लाठी डंडे खाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन एसडीएम ऑफिस से नोटिस भी भेजा जाता है। छात्रों की जो आवाज़ है, जो बुलंद करते हैं जितने भी छात्र नेता है, सभी पर नोटिस भेजा गया और आज बुलाया भी गया था हम लोगों को, लेकिन अगला डेट दे दिया गया। तो इन सब चीज़ों से हम लोग डरने वाले नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर का पालन करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सोचकर कि इनके मुंह को मतलब आवाज़ को दबा दिया जाए और ये छात्र नेता चुप हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। 20 मई को बिहार की धरती पर थाली क्रांति होने जा रही है। बिहार की बेटियां इस बार रोड पर उतरेंगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने एक बात बोला था कि लड़कियों को आंदोलन में आने की क्या ही जरूरत है। अब लड़कियां ही अपने शिक्षा मंत्री जी से थाली के द्वारा पिटकर बताएंगी कि सर मुझे TRE 4 चाहिए और मैं लगातार 2.5 वर्षों से TRE 4 का। चलिए, वो तो अलग बात हो गई। एक और पहलू है जिस पर बात जरूरी है। बीपीएससी का ये विशेषाधिकार है कि वो किसी भी परीक्षा को किस तरह से लेता है, आप उसको डिक्टेट कैसे कर सकती हैं खुशबू जी? देखिए, हम बीपीएससी के पास मिलने भी मैं गई थी और बातों को जानने की कोशिश भी की थी। प्री और मेंस पर भी बातें मैंने किया था, TRE 4 पर भी बातें मैंने किया था। परीक्षा नियंत्रक जी को वहां कॉल भी किया गया था, जो वहां पूछताछ है, तो उन्होंने बोला मैं इस पर नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं। बिल्कुल, चलिए, यही राजीव जी भी कह रहे थे। अमित जी, इस पर आप कुछ कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि परीक्षा जैसे अब तक होती आई है, TRE 1, 2, 3 वैसे ही होनी चाहिए। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? तो अगर सरकार परिवर्तन या आयोग परिवर्तन की कोई मंशा रखता है तो उनको बताना चाहिए कि क्या TRE 1, 2, 3 जिस तरीके से लिया गया वो गलत था। वॉज इट अ फेलियर ऑफ द बीपीएससी और द गवर्नमेंट कि जिस तरीके से उन्होंने परीक्षा लिया वो गलत था? और सुधार की संभावना होती है ना, तो अगर सुधार की कोई सुधार संभावना बिल्कुल आयोग होती देख रहा है, है तो वो क्यों लेकिन नहीं सुधार होता है? वहां होता है जहां गलती हुई हो। तो पहले वो बताएं कि TRE 1, 2, 3 में गलती क्या थी। TRE 3 में एक ब्रेक लगा ना। क्या ब्रेक लगा? TRE 3 को लेकर विवाद हुआ था, पेपर लीक को लेकर, AEDSO की पेपर परीक्षा लीक पेपर लीक को लेकर। तो तो अगर बीपीएससी कोई कदम उठाता है तो मैं क्या श्योर है कि प्री मेंस आ जाता है, बारी बारी से खुशबू जी, प्री मेंस आ जाता है तो पेपर लीक नहीं होगा। 70 बीपीएससी में भी पेपर लीक हुआ था, नीट परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, तो क्या गारंटी है कि अगर प्री मेंस TRE 4 में आ जाता है तो पेपर लीक नहीं होगा? 67वीं का भी तो पेपर लीक हुआ था, वहां तो PT मेंस दो था जो सिविल सर्विस वाला होता है। 70 का भी हुआ था, वहां भी जो भी आरोप हैं, तो ये पेपर लीक का PT और मेंस से क्या लेना देना है? क्या PT का पेपर लीक नहीं हो जाएगा? क्या गारंटी है? जल्दी से ये बताइए कि दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत? देखिए, दिक्कत यह है कि छात्र एक डेफिनेट पैटर्न पर तैयारी करते हैं, पिछले 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, और अब एग्जाम जब सर पर आएगा तब आप पैटर्न बदल देंगे। चलिए, तो ये थोड़ी बड़ी समस्या चुनौती होती है। कोई भी आदमी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है तो वो समझ सकता है कि एक फॉर्मेट में वो ढल जाता है और उस फॉर्मेट को बदलना कम समय में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। राजीव जी, तमाम समस्याएं आ गई, तमाम बातें भी आ गई, बस एक ही मांग है इनकी कि भाई आप तारीख तो बताइए, क्या दिक्कत है उसमें? और जो शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी जी, बीते ही सत्र में विधानसभा के सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले वो विधायक बने थे और वो शिक्षकों के और छात्र अभ्यर्थियों की सवालों को लेकर अपने रैंकिंग में सुधार कर रहे थे। अब उनके इमेज पर बात आ गई है। अगर उन्हें TRP चाहिए तो एक विज्ञापन निकाल दीजिए, ये तालियां बजाएंगे जो थाली बजाने की चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, हम किसी आंदोलन को कुचलना नहीं चाहते। नहीं, आप आंदोलन होने ही क्यों दे रहे हैं? कुचलना तो बाद की बात है ना, आप कुचलने पे अगर आप आंदोलन को कुचलना नहीं चाहते हैं तो 8 मई के आंदोलन को क्यों डंडा लगा था, क्यों लाठी लगा था, क्यों जेल भेजा गया था? विधि व्यवस्था वाली बात है, खुशबू जी, विधि उसको व्यवस्था के अपने आप भी आज पढ़ के अगर वो अधिकारी पहलू अलग बात है। इस चीज की समझ आएगी। राजीव जी, तारीख विधि व्यवस्था का मामला है, वहां अगर कुछ गड़बड़ी हुई, अगर पुलिस बल ने हल्का प्रयोग किया तो इस हल्का प्रयोग ना बोलिए, हल्का देखिए प्रयोग ना खुशबू जी, बोलिए। आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे, मैंने भी वो फुटेज देखा है, मौके पर मौजूद थे हमारे सहयोगी, क्या हो रहा था वो मैं भी फिर बोलूंगा। अच्छा है कि उस तो रफा ना जाए, जो बीत गई सो बात गई। पिटाए हैं डाकुला चौराहा, बिल्कुल, जो ये भी पिटाए हैं उस समय। सांसद, केंद्रीय मंत्री घायल हुए हैं, तो वो विधि व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, वही ये लोग कर रहे थे जब इनके नेता पिटा रहे थे। उस पहलू पर ना जाए राजीव। वही तो राजीव जी, आपके पार्टी की रैंकिंग पर सवाल उठ रहा है, इमेज पर सवाल उठ रहा है, इमेज सुधारने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो छात्रों के साथ उनके हित के लिए
मैदान में उतरती है, जब विपक्ष और में होती है, मैदान और जब पक्ष में होती है तो काम करती है ना। कहाँ अभी- कुछ हो रहा अरे है? अभी तो सर अभी तो आप 2 साल से किनकी अभी- सरकार है? नहीं, अब सुन लीजिए, सरकार से- अमित जी, थोड़ा सुन देखिए, लीजिए, हाँ, देखिए, थोड़ा सुन बहुत लीजिए, सारी हाँ। चीजें हैं, रोस्टर है, व्यवस्था है, बहुत सारे जिलावार हमें वैकेंसी चाहिए होती है, रिक्रूटमेंट वो तो सब ये जनवरी में लाइसेंस हो नहीं गया, है। नहीं, वो सब जनवरी में ही तो हो वही गया। तो मैं बता रहा हूँ। आपने हिसाब मांगा 1.5 साल का, बीच में चुनाव थे, 1.5 साल का आपने हिसाब मांगा, तो आप मांगा तो आपको 1.5 साल का हिसाब देंगे ना, आपको एक दिन का 2 साल का, 2 साल का ही 2 साल का आपको हिसाब दे रहे हैं ना। तो क्या रोस्टर 2 बनने साल में के 2 साल लगता है? 2 साल के पहले नहीं, 2 साल लगता है क्या रोस्टर उसके बनने इस में, बीच सर? में अभी इस बीच में सरकार बस ने पक्ष रख रहे हैं सरकार- अमित जी, शिक्षा मंत्री की तरह इनसे अभी ना उलझे तो नहीं, नहीं, बेहतर है। सरकार ने अपना पक्ष इनके सामने रखा। इनके माध्यम से बीजेपी का भाव सरकार समझिए ने- बस। हाँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आंदोलन की बात कही, बेटियों का आंदोलन की क्या जरूरत है, तो इनके नेता ने कहा कि शिक्षा देखिए, एजुकेशन की क्या आप फिर जरूरत भटका रहे हैं, इनके नहीं नेता भटकाइए नहीं, 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 वो कह रही मैं हैं अमित जी की आपको बात- ताली चाहिए, आप विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो थाली बजेगा। नहीं, मतलब नहीं, क्या आपकी ये बात सही है। सरकार हमारी सरकार आप- नहीं है? आपके- क्या सरकार मैं वो ये कह रहा हूँ, जिन्होंने वोट दिया शिक्षा वो मंत्री सरकार जी ने है। अगर आपको राजीव 5 जी, दिन पहले ये बताइए, नहीं, मैंने अमित जी की बात का जवाब बारी दिया। बारी से बारी बारी से नहीं, बिल्कुल सुन आप- लीजिए। क्या शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा अरे मंत्री नहीं ठीक है? है, अमित जी, क्या होता है? अमित जी, सरकार सबके हैं। अमित जी सुन लीजिए, नहीं नहीं वो समझ गए, अमित जी वो समझ गए, वो समझ गए, खुशबू जी, आपको पूरे बिहार की ठीक है, सरकार बोली है। ठीक है, ठीक है, हो गया, अमित जी, अमित जी, हो गया, अमित जी, देखिए, एक ही बात को, अमित जी, एक ही बात को दोहराने से उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो जाएगा। एक समान है। छात्रों के हित के लिए तो सरकार संकल्पित है ना। देखिए, सरकार ने राजीव जी, अभी अमित जी कह रहे नहीं हैं नहीं, अमित जी क्या कह रहे हैं वो छोड़िए ना। नरेंद्र मोदी ने थाली बजाकर कोरोना को भगाने का और सहयोग का आह्वान किया था, ये थाली बजाने पे आ रही है, थाली बीजेपी को क्रांति भागना हमने पड़ कहा जाएगा, हम ऐसी नौबत ना आ जाए, थाली इनके बजाने को अब क्रांति ताली को- बजाने में परिवर्तन थाली और कीजिए। बेलन क्रांति हम है। इनके क्रांति को कहां दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो करने की हम जरूरत आगे क्यों आग्रह पड़ कर रही रहे है? हैं आपको नोटिस क्यों भेजा? हम हाँ, आपने नोटिस देखिए, किया नोटिस भेजा? सरकार ने नहीं भेजा, बस यही तो सरकार समझ का ने अभाव क्या है, किसने भेजा? यही तो सरकार समझ का जांच अभाव कर है। रही है, घर पर जांच अगर क्या किसी- एसडीएम सरकार अरे से भाई, बाहर है? अगर किसी तरह अभी का भी घर पर जांच चल रहा है, क्या अगर सरकार किसी- एक लड़की आंदोलन करती है, देखिए, युवाओं का देखिए, आवाज उठाती है, तो क्या प्रशासन उनके घर तक जाएगा? देखिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, क्या वो आपकी अपना बात से काम बाहर कर है? रहे हैं। क्या वो आपकी बात से हमारी बाहर है? हमारी बात तो हम क्यों उनको हमेशा हम लोग डायरेक्ट नहीं, करते हैं क्या क्या? सरकार ये के कंट्रोल से राष्ट्रीय बाहर है? जनता दल की अमित सरकार है जी, क्या कि ये हम तो- लोग आदेश करेंगे ऐसे ये तो करो, छोटी वैसे सी करो? बात है, कॉमन सरकार सेंस बात के है। नुमाइंदे नहीं, अपना नहीं, काम कोई कर भी रहे हैं। अधिकारी को नहीं, नहीं, अपने नहीं, कार्य क्षेत्र अधिकारियों को अपना अधिकार है। उसके लिए फॉर्मेट है, वो क्या करना है, उन्हें क्या अधिकारी- नहीं करना है, वो उनका तय फॉर्मेट है, उसके लिए अधिकार- उन्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अधिकारियों को हम मधु जी, आदेश- मधु जी, क्या संभावना है? जो आरोप लगता है कि आरजेडी उकसा रही है, आप उकसाने की भूमिका में हैं, सहयोगात्मक भूमिका में हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, किस तरफ नजर आएंगे कल के बाद? देखिए दीपक जी, आरजेडी जो है हमेशा छात्रों के साथ खड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक। लेकिन जिस तरह से बात करें टीआरए 3 का जो हालत पूरे देश ने देखा, किस तरह से शिक्षा माफिया जो है संरक्षण प्राप्त जो है सरकार के तरफ से किस तरह से काम किए है, और यही नहीं, इसका पीछा जो टीआरए 4 को देरी का कारण, असली कारण यह है कि सरकार को जो है अपने सिस्टम बीपीएससी सिस्टम पे ही इनका जो शिक्षा विभाग का कंट्रोल नहीं बचा है। यही कारण है कि जिस तरह से सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट को जो रोड पे आना पड़ रहा है, और यहाँ लड़के लड़कियां जो रोड पे आ रहे हैं, और शिक्षा मंत्री का जो रवैया है ये बिल्कुल ही उदासीनता भरा हुआ है। तो इस पे जरूर बहुत जल्द कार्य करना चाहिए। आप बिल्कुल, जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर आंदोलन की आंच से सरकार परेशान है तो आंदोलन होने की नौबत ही ना आएगी अगर एक विज्ञापन, छोटा सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, जो छात्र संगठन और तमाम नेताओं की मांग है, छात्र आंदोलन के लिए जो बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी मांग है। बिल्कुल एक तरह की बात आ जाएगी। और नहीं तो अगर सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में कल शामिल हो रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि 30 दिन वाली व्यवस्था पर ये छात्र भी आ जाएं, तो वेबसाइट जाम हो सकता है, सर्वर ठप हो सकता है अगर पूरे राज्य से ये आवेदन देने लगें, शिकायत देने लगें ऑनलाइन कि कैसे आप 30 दिनों में हमारी समस्या का समाधान करेंगे। 30 दिन का दावा सरकार की ओर से किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वही 30 दिन शिक्षा विभाग टीआरई 4 को लेकर गंभीरता से लेगा, या फिर स्वतः निलंबन की सरकार की जो चुनौती है अधिकारियों के लिए,
वो अपने मंत्रियों के लिए भी प्रभावी करेगी। तब जाकर ये संतुष्टि वाली बात होगी कि सरकार किसी समस्या को लेकर, उसके समाधान को लेकर संकल्पित है और समयबद्ध समस्या के समाधान को लेकर वो संकल्पित है। ये बड़ी बात है। टीआरई 4 का इंतजार अभ्यर्थियों को है। आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है और अगर आंदोलन को रोकना है तो उसका उपाय भी उन्हीं की ओर से बताया गया है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजूरी जी, राजीव रंजन जी, खुशबू पाठक जी और अमित विक्रम जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।